गुड इवनिंग दोस्तों, उत्तराखंड जीके सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है पार्ट 29। रोज शाम को दोस्तों हम आपको क्विज करवाते हैं, उत्तराखंड के बेहतरीन एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सभी प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आने की संभावना रहेंगी। पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा की डेट तो दोस्तों घोषित हो चुकी है, बहुत कम समय आपके पास रह गया है, तो अब इसलिए अपनी मेहनत में कोई भी कोर कसर ना छोड़े, बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतते। इसके अलावा पुलिस और पटवारी इसकी डेट भी जल्दी घोषित हो जाएगी। पुलिस का तो पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद जल्दी इसकी रिटर्न की डेट भी घोषित हो जाएगी। पटवारी की भी जल्दी दोस्तों रिटर्न की डेट घोषित हो जाएगी। तो समय कम रह गया है, इसलिए अपनी तैयारी में कोई भी कोर कसर ना छोड़ें। आज भी दोस्तों हम आपको 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे। जितने भी लोग हमारे संग जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, वीडियो कब आती है पता ही नहीं चल पाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसके नीचे है बेल आइकन वाला बटन, उसको प्रेस कर देना। घंटी वाला बटन है उसको प्रेस कर देना। कई बार यूट्यूब उन व्यूअर्स को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है जो कि रेगुलरली वीडियोस को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलरली वीडियोस को देखना है। और फिर भी अगर यूट्यूब आपको रेगुलरली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, तो फिर आप क्या कर लीजिए, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लीजिए। फिर आपको यूट्यूब लगातार नोटिफिकेशन भेजेगा, जब भी हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड जीके सीरीज पार्ट 29, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड में कब स्थापित किया गया। आप जानते होंगे सैनिक स्कूल कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, घोड़ाखाल भवाली नैनीताल में यह अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई, 21 मार्च 1975, 21 मार्च 1989, 21 मार्च 1960 या फिर 21 मार्च 1966। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी वाला, 21 मार्च 1966 को दोस्तों सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना की गई। उस समय पर प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ही दोस्तों इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और इसके संस्थापक या फाउंडर भी पूछा जाता है, तो दोस्तों वो कौन है, जयमल सिंह। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल 21 मार्च 1966 को स्थापित किया गया था। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी, इसको किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर ए, सास बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी है सास और अलकनंदा है बहू। इस सास बहू का जो संगम है दोस्तों, ये 5वें प्रयाग देवप्रयाग में होता है, और यहीं से दोस्तों क्या होता है, गंगा बन जाती है। ठीक है, यहीं से भागीरथी और अलकनंदा बन के गंगा बन जाती है। ठीक है, देवप्रयाग दोस्तों कहाँ पर है, ये टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है, और ये पंच प्रयाग में से एक है, 5वें नंबर का प्रयाग है। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे जो प्रयाग है वो देवप्रयाग है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है। आपने भी अगर उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड से अगर आपने स्टडी करी होगी, तो आपकी मार्कशीट कहाँ से बनती है ये आपको पता होगा। ठीक है, श्रीनगर, देहरादून, रामनगर या फिर काशीपुर। तो इसका राइट आंसर है रामनगर में। ठीक है, रामनगर में दोस्तों ये आपका अवस्थित है। ठीक है, इसकी थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। देखिए पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश का एक माध्यमिक क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्रीय कार्यालय यही रामनगर में बनाया गया था 9 फरवरी 1996 को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि भाई उत्तराखंड अलग हो गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद उत्तराखंड मतलब कि जो उत्तराखंड तो नहीं था उस समय में नाम, उस समय था नाम था उत्तरांचल। ठीक है, तो उत्तरांचल में जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है ये रामनगर में प्रॉपरली जो दोस्तों इसने काम करना स्टार्ट किया वो था 22 सितंबर 2001। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाएगा भाई उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा परिषद, ठीक है, या फिर हम इसको हम बोलेंगे उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा, उस समय तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था ना, तो उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई, तो वो आएगा 22 सितंबर 2001। हालांकि जो कार्यालय है ये कब हो गया था, 9 फरवरी 1996 को ही स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, फिर आपको पता है कि भाई इसके बाद क्या हुआ था कि उत्तरांचल है उसका नाम क्या हो गया था, उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, तो फिर 11 दिसंबर 2008 को इसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद। ठीक है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद। ठीक है, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई आपसे बोला जाएगा, तो ये आएगा 11 दिसंबर 2008। और वैसे देखा जाए तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो है 11 सितंबर 2001।
ठीक है, बस वहाँ पर नाम चेंज हो गया, पहले उत्तरांचल था, फिर क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो 22 सितंबर 2001। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? सोनप्रयाग दोस्तों कहाँ पर है? ये है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में दोस्तों ये अवस्थित है। जस्ट जब केदारनाथ यात्रा होती है तो सोनप्रयाग के बाद आता है गौरीकुंड। ठीक है, तो गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। सोनप्रयाग तक बस जाती है, फिर बस के बाद छोटी गाड़ियाँ जाती है गौरीकुंड तक, फिर उसके बाद तो क्या होती है, पैदल यात्रा शुरू होती है। तो आपको बताना है कि वहाँ पर सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और सोनगंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? सोनप्रयाग में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वासुकी नदी भी है, वैसे देखा जाए तो सोनगंगा नदी को ही वासुकी नदी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि वासुकी और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? वो भी आपका क्या होता है? सोनप्रयाग में ही होता है। ठीक है, अगला देखो, उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर हरिद्वार? जल्दी से इसका आंसर देंगे, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। भाई हम तो 2011 के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे, कितना है अभी? 801। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम कहाँ पर है? उत्तरकाशी। सबसे कम कहाँ पर है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कितना है दोस्तों? 41। अगर पूरे उत्तराखंड के जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो कितना है? 189। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो समझते हैं ना कि पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। हालांकि फिलहाल अभी आंकड़े बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं 2021-22 तक। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो इको सर्वे जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन फिलहाल अभी 2011 के अकॉर्डिंग ही जो भी चीज़ पूछी जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंग पूछी जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? देखिए, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंद्रभागा, गंगा, भागीरथी, यमुना। क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? बी वाला करेक्ट है, गंगा नदी। ठीक है, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग दोस्तों कहाँ पर होती है? ऋषिकेश साइड में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऋषिकेश में कौन सी दो नदियाँ हैं? एक चंद्रभागा, एक गंगा है। तो गंगा वाली नदी पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अब इसको तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, प्रश्न हमने थोड़ा सिंपल से रखे हैं, मॉडरेट लेवल के रखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताते चले जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल मदद करेंगे आगामी एग्जाम में। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? कुमाऊं केसरी, कुर्मांचल केसरी किसको नाम जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास भी इनके द्वारा लिखा गया था, कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कौन है इसके लेखक? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, कनखल हरिद्वार में। वैसे दोस्तों ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के मतलब अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जन्म हुआ था कनखल हरिद्वार में 15 फरवरी 1882 में। ठीक है, फिर 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1913 में ये संपादक बने थे अल्मोड़ा अखबार के। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। उसके बाद 1918 में दोस्तों शक्ति का प्रकाशन शुरू किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ पांडे। इसके अलावा आप जानते हैं 13-14 जनवरी 1921 को क्या हुई थी? कूली बेगार जो आंदोलन हुआ था, उस वहीं से कूली बेगार प्रथा का समापन किया था। तो वो बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? प्रथम परमवीर चक्र। ठीक है, ये बहुत सर्वोच्च सैन्य सम्मान में से एक है। पर उत्तराखंड का जो प्रथम परमवीर चक्र किसको मिला था दोस्तों? ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1947 में। ठीक है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो कौन थे दोस्तों? कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन से थे। ठीक है, 4वीं बटालियन यानी कुमाऊं रेजिमेंट से के सैनिक थे, मतलब के अफसर मान लीजिए। ठीक है, अफसर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था भाई? एक तो इन्होंने लिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग। ठीक है, इसके अलावा जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसमें भी भाग लिया था, और जो भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीनगर में हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे, तो उसलिए ही इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना कि मेजर जो सोमनाथ शर्मा है वो किससे आते हैं? कुमाऊं रेजिमेंट से आते हैं। ठीक है, 4वीं कुमाऊं रेजिमेंट से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है?
ठीक है, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है, भिलंगना नदी कहाँ से उद्गम होता है। ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कहाँ से होता है दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, आपको पता होगा भिलंगना नदी भागीरथी की सहायक नदी है। भिलंगना नदी की सहायक नदियां भी पूछी जाती है, बाल गंगा, धर्म गंगा, मेदे गंगा, दूध गंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भिलंगना नदी है इसका उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, और ये खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। दसोली ग्राम स्वराज संघ के स्थापक कौन थे। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे, अवधेश कौशल, कल्याण सिंह रावत, सतपाल महाराज या फिर चंडी प्रसाद भट्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट। 1965 में दोस्तों इन्होंने गोपेश्वर में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और इनका जन्म भी दोस्तों कहाँ से हुआ था, गोपेश्वर से ही हुआ था, चमोली गोपेश्वर से बिलोंग करते हैं। 1982 में दोस्तों इनको क्या मिला था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ठीक है। वैसे जो दसोली ग्राम स्वराज संघ है दोस्तों, इन्होंने चिपको आंदोलन में काफी सहयोग दिया था, ठीक है। मतलब कि चिपको आंदोलन का जो बेस है वो दसोली ग्राम स्वराज संघ आप मान सकते हैं, ठीक है। चिपको मूवमेंट में भी को आगे बढ़ाने में चंडी प्रसाद भट्ट ने बहुत सहयोग दिया, ठीक है। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ ये जो संस्था है ये चिपको मूवमेंट से काफी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो 1982 में इनको क्या मिला था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। 2005 में दोस्तों इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है, ठीक है। और इसके अलावा 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार। तो ये सारे अवार्ड आप लिख लेना कहीं पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है आपको बताना है, ठीक है। सरयू, काली, पूर्वी रामगंगा या फिर गौरी गंगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर एक ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जो पंचेश्वर बांध है दोस्तों वो कहाँ पर है, काली में, ठीक है। वैसे सरयू पर भी है, चलो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए पंचेश्वर बांध दोस्तों ये क्या है, एक भारत नेपाल सीमा पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, चंपावत में, ठीक है, चंपावत में। 2026 तक इसके पूरा बनने की एक्सपेक्टेड है और 2028 में माना जा रहा है कि ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। दोस्तों ये जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। जैसे टिहरी परियोजना है, टिहरी परियोजना के बाद अब देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना यही होने वाली है, ठीक है। मतलब कि टिहरी से भी बड़ी परियोजना है। 315 मीटर का दोस्तों ये डैम होने वाला है। देखा जाए तो इसके दो पार्ट है, ठीक है। पहला वाला है जिसमें काली और सरयू, काली एवं सरयू नदी पर बनेगा डैम, ठीक है। फिर इससे 25 किलोमीटर आगे है रूपाली गाड़ डैम, ठीक है, रूपाली गाड़। तो रूपाली गाड़ में किसका संगम है, रूपाली गाड़ और काली का, ठीक है। दो फेज में बनने वाला है, ठीक है। तो काली एवं सरयू और रूपाली गाड़ एवं काली नदी, मतलब इसको बोलेंगे हम पंचेश्वर डैम, इसको बोलेंगे रूपाली गाड़ डैम। तो दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। ये टोटल जो परियोजना है पंचेश्वर बांध परियोजना ये इनसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो जो पहली वाली है वो है एक सेकेंड, पहली वाली जो है वो है 6480 मेगावाट। कहाँ, टिहरी का डैम 2400 मेगावाट का, और ये कहाँ 6480, ठीक है। कहाँ, टिहरी के डैम की ऊंचाई 260.5, कहाँ इसकी ऊंचाई 315 मीटर, ठीक है। यानी कि काफ़ी बड़ी परियोजनाएं होने वाली है, ठीक है। और 6480 मेगावाट की, जबकि रूपाली गाड़ जो डैम है दोस्तों ये है आपका 240, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इनको ऐड कर लिया जाए तो देखिए आपका कितना बैठता है आंकड़ा, 0 8 4 12 6 4 2 6 और 1 7, यानी कि 6720 मेगावाट की कुल मिला के ये परियोजना बन जाती है, ठीक। तो पंचेश्वर बांध किस पर प्रस्तावित है दोस्तों, काली नदी पर ये प्रस्तावित है, चंपावत में, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान नाम से जाना जाता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं जो नंद कानन है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, चमोली में दोस्तों ये अवस्थित है। 2005 में इसको विश्व धरोहर स्थल में सूची में जगह दी गई थी यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस ताल को, ये ताल होगा, ये काल नहीं होगा, किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है, कौन सा ताल। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंदबाड़ी, बदाणी, चौराबाड़ी
या फिर कांसरो। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये है चौराबाड़ी ताल। ठीक है, चौराबाड़ी ताल, इसको दोस्तों गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये दोस्तों अवस्थित है। यहाँ पर गांधी जी की कुछ अस्थियां यहाँ विसर्जित की गई थी 1948 में, इसलिए इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि चौराबाड़ी जो ताल है इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में यहाँ पर गांधी जी की कुछ अस्थियों को विसर्जित किया गया था। ठीक है, अगला देखो, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ, अस्कोट या फिर सोना नदी वन्य जीव विहार। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, जो उत्तराखंड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो वन्य जीव विहार है दोस्तों, वो है केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है, केदारनाथ वन्य जीव विहार कब बना था? 1972 में बना था। ठीक है, 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, बात करेंगे गोविंद की दोस्तों, तो ये है 485 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अस्कोट की बात करेंगे तो 600 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि सोना नदी की बात करेंगे तो दोस्तों ये है 301 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है वो दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो गोविंद वन्य जीव विहार है कब इसकी स्थापना की गई, तो ये की गई थी 1955 में। ठीक है, उत्तरकाशी में अवस्थित है 1955। केदारनाथ तो मैंने आपको बता ही दिया 1972। कहाँ पर है दोस्तों? ये चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। ठीक है, अस्कोट कहाँ पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है, ये है 1986। ठीक है, जबकि सोना नदी है 1987 में, ये कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ के चले जाना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। अगला देखो, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? कौन सी जनजाति है जो कि ऋतु प्रवास करती है? ऋतु प्रवास समझते हैं ना, कि यानी कि जो पशु चारक होते हैं या भेड़ पालक होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मौसम बदलने के संग, यानी कि जलवायु परिवर्तन के संग। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। तो वो एक्चुअली किसके द्वारा किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे, गौरी गंगा काली नदी से मिलती है। गौरी गंगा काली नदी से कहाँ पर मिलती है? यानी कि गौरी गंगा और काली का संगम कहाँ पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कहाँ पर है? जौलजीबी। कहाँ पर है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में है। प्रसिद्ध जौलजीबी का मेला कहाँ पर लगता है? जौलजीबी पर ही लगता है। ठीक है, तो जौलजीबी का मेला जहाँ पर गौरी और काली नदियों का संगम होता है। ठीक है, अगला देखो, जागर का अर्थ क्या है? जागर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जगाना। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है? देवताओं को जगाने वाले गीत हैं जागर। ठीक है, सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में जागर का अर्थ क्या होता है? देवताओं को जगाने वाले गीत। अगला देखो दोस्तों, कौथिक शब्द का क्या अर्थ है? कौथिक। ठीक है, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार आ जाता है। कौथिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेला। ठीक है, तो कौथिक शब्द का क्या अर्थ होता है? मेला। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज कितना है? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 15%। ठीक है, 15%। वैसे कई जगह पे आपको 13 भी दिखेगा, तो आप मान लीजिए 13 से 15% आपकी क्या है? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? ठीक है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? ये तो मैंने अभी आपको शुरू में बता ही दिया दोस्तों। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना था तो उसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। ठीक है, 13 हिमालय जिलों को काटकर इसको बनाया गया था। 27वें नंबर का ये राज्य था। ठीक है, 11वें नंबर का हिमालय राज्य था। और बाद में क्या हुआ, इसका 1 जनवरी 2007 से नाम उत्तरांचल से बदल के दोबारा से उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण MCQ। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।